नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एस ए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के नूंह जिले के भिरावती गांव में। यहां रहती हैं बहन रूबी जी अपने परिवार के साथ। परिवार में उनके 4 छोटे बच्चे हैं। रूबी जी के पति का कुछ समय पहले करंट लगने से निधन हो चुका है, जिसके चलते परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एससी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं जिला नूंह, तहसील नूंह के गांव भिरावटी में। और आज यहां पहुंचने का मुख्य उद्देश्य यह है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज एक परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तीसरी बार खाद्य सामग्री दी जाएगी। और इस खाद्य सामग्री में क्या क्या सामान होगा, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानेंगे और उस परिवार से भी बात करेंगे और जानेंगे उस परिवार की स्थिति पिछले 3 महीने से कैसी चल रही है। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी बात करेंगे कि जो आज इस किस्त में उनको ये खाद्य सामग्री दी जा रही है, इसमें क्या क्या है। आइए दर्शकों, बने रहिए एससी न्यूज हरियाणा के साथ। दर्शकों, यह है वो परिवार और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार के लिए तीसरी बार खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं। उस परिवार से भी बात करते हैं और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी बात करेंगे कि आज जो इस परिवार को खाद्य सामग्री दी जा रही है वो क्या क्या होने वाली है। पहले परिवार से बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार को तीसरी बार खाद्य सामग्री भेजी है। पिछली बार भी भेजी थी, तो कैसी क्वालिटी है इस पर सामान की, कैसा सामान है? सही सामान है, सही क्वालिटी है। और आपने अब इस कब संपर्क किया था इनसे और अब कितने दिन बाद ये सामग्री आई है? ना, सामान तो जैसे 20 दिन की बोली थी उससे पहले ही आ गया है। दर्शकों, जैसा कि अभी बहन जी ने बताया कि 20 दिन की बोली थी उससे पहले ही सामान आ गया है और इन्होंने फोन किया था। खाद्य जो सामान है उसकी क्वालिटी भी ठीक है। अब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानते हैं कि आज इस परिवार को हम जैसे देख पा रहे हैं कि कुछ कपड़े भी हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करते हैं और जानते हैं कि आज इस परिवार को क्या क्या खाद्य सामग्री और क्या क्या अन्य सामान दिया जा रहा है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? राम अवतार दास जी। राम अवतार जी, संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार को तीसरी बार खाद्य सामग्री दी है, तो क्या स्थिति है इस घर की और क्या क्या आज इस खाद्य सामग्री में क्या क्या सामग्री रहेगी? देखो जी, ऐसे न्यूज हरियाणा चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है उसके माध्यम से आज इस गरीब परिवार के लिए कुछ राशन सामग्री भेजी गई है और बच्चों के कपड़े भी भेजे गए हैं। और जो रूबी बहन जी थी, उनके पास 10-12 दिन पहले एक लड़की हुई है जी,
और उनके लिए भी कुछ सामान भेजा है। वो इस प्रकार है जी, मैं बताना चाहूँगा। 25 किलो का बैग आटे का है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, चना दाल है, हरी मूंग दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग दाल है, बेसन है, दलिया है, जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, अमूल के 2 सूखे दूध के डब्बे हैं बढ़िया क्वालिटी के, और 2 लीटर तेल है। ये 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू हैं। ये बहन जी के लिए जिनके पास लड़की हुई है। 1 किलो घी है, और ये 1 किलो खांड है, और 1 किलो सूजी है। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने वाला। ये टाटा नमक है, खादी साबुन है कपड़े धोने वाला बढ़िया, और ये नंबर 1 साबुन है नहाने वाला। ये अग्नि चाय है टाटा बढ़िया क्वालिटी की। इस प्रकार ये खाद्य सामग्री है। और ये गरम सेट हैं 3 बच्चों के, और ये 3 बच्चों के गरम टॉप हैं। ये उस बहन जी के गरम सेट हैं, एक जर्सी है और एक पायजामी और एक गरम टॉप है। इस प्रकार ये उस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये कपड़े दिए गए हैं। सर, जैसे कि खाद्य सामग्रियां संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, ये यहीं तक सीमित रहेगी या फिर आगे भी चलती रहेगी? नहीं, ये पहले भी बताया है, जब तक इस परिवार में कोई कमाने के योग्य नहीं हो जाता, ये परिवार अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये खाद्य सामग्री, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये सारी सुविधा लगातार मिलती रहेंगी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को खाद्य सामग्री दी, और जैसे कि उन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि रूबी बहन जी को अभी कुछ दिन पहले एक लड़की हुई है, तो उनके लिए उन्होंने घी और सूजी और खांड ये भी भेजा है, कुछ गर्म कपड़े भी भेजे हैं। आइए संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को बहुत सी जगह सम्मानित किया गया है, और क्या कारण रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के, और जानते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे समाज सुधार कार्य कर रखे हैं जिनसे वो पूरे भारतवर्ष में अभी तो और भी अन्य देशों में प्रसिद्ध हो रहे हैं। नमस्कार सर। सत्य साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? देवेंद्र दास। देवेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज को हमने देखा है कि बहुत सी जगह सम्मानित किया गया है, तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे क्या कार्य किए समाज सुधार के जो उन्हें इतना सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, बहुत सी जगह उनको सम्मान किया गया है? देखो जी, जैसे आपने पीछे देखा, जब बाढ़ की परिस्थिति आई हुई थी पंजाब के अंदर, हरियाणा, राजस्थान, जो कि ये तीनों चारों राज्य पानी से त्राही त्राही हो रही थी, तो उसमें किसानों की मदद जो संत रामपाल जी महाराज ने पाइप और मोटर देके करी है, उसी के कारण ये सम्मान जो संत रामपाल जी महाराज को मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि समागम होते हैं अपने, वो 6 समागम होते हैं जी साल में। जो हमारा अब समागम होने वाला है 27, 28, 29, ये 3 दिन चलेगा। इसमें संत रामपाल जी महाराज रक्तदान शिविर, देहदान शिविर और देसी घी का, शुद्ध देसी घी का भंडारा चलता है, जो कि 3 दिन कंटिन्यू चलेगा, रात और दिन। और उसमें उसके साथ साथ जैसे कि आंखों का कैंप, दांतों का कैंप, ये समाज सुधार के लिए, समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं जी। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों के लिए उनकी राहत सामग्री पहुंचाई, और उनके समागमों में बहुत से, जैसे 6 बता रहे हैं, 6 भंडारे होते हैं, वो देसी घी से, मतलब उसमें जो खाद्य सामग्री बनती है वो सभी देसी घी की होती है। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने बहुत से समाज सुधार कार्य किए हैं जो कि कागजी कार्रवाई में थे, उनको जमीनी स्तर पर लाए हैं। ऐसी ही सच्चाई से रूबरू होने के लिए बने रहिए एससी न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार जी, एसए न्यूज हरियाणा चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गांव भिरावटी, तहसील इंड्री, जिला नूंह के अंदर। यहां पहुंचने का हमारा मुख्य उद्देश्य है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज यहां पर एक गरीब परिवार के लिए चौथी बार राशन सामग्री लेकर आए हैं।
बात करवाएंगे उस परिवार से और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से। आज वो सामान में क्या क्या सामान लेकर आए हैं पता करेंगे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से। बने रहिए हमारे साथ। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हम पहुंच गए हैं उस परिवार के आंगन में जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये खाद्य सामग्री यहाँ पर आई हुई है। बात करते हैं उस परिवार से। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी क्या नाम है? रूबी। बहन जी कितने सदस्य हैं परिवार में? हम 5। बहन जी अब के जो इस संत रामपाल जी महाराज की द्वारा जो राशन सामग्री आपको दी जा रही है वो कौन सी बार आई है? चौथी बार। जो हम ये देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से राशन सामग्री आई है, इसकी क्वालिटी कैसी है? बढ़िया। बढ़िया क्वालिटी है। हाँ बढ़िया। तो बहन जी ये राशन सामग्री आपको अब की चौथी बार आई है, इसके बदले में आपसे कोई पैसा या फीस वगैरह ली जाती है? नहीं, कुछ भी नहीं लिया जाता, बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करते हैं कि आज जो यहाँ पर राशन सामग्री लेकर आए हैं वो उसमें क्या क्या आइटम लेकर आए हैं। बात करते हैं। नमस्कार जी। सत्साई जी। क्या नाम है जी? धर्मराज दास। धर्मराज दास जी, आज जो संत रामपाल जी महाराज के तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से आप यहाँ पर खाद्य सामग्री लेकर आए हैं, क्या एक बार विस्तार से बताओगे कि क्या क्या सामान लेकर आए हैं, क्या क्या आइटम है और कितने कितने वजन में है? जी, मैं आपके ऐसे न्यूज के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो गरीब असहाय परिवार को जो खाद्य सामग्री भेजी गई है मैं उसको बताना चाहूंगा। 25 किलो आटे का बैग है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, चना दाल है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, काले चने हैं, बेसन है, दलिया है, टाटा नमक है, 2 सूखे दूध के डब्बे हैं, 2 लीटर सरसों का तेल है, जीरा है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, ये टाटा अग्नि चाय है, इसमें अचार के 2 पैकेट है, ये नहाने का साबुन है गोदरेज नंबर 1, ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, ये खादी साबुन है गिरधर का कपड़े धोने वाला, ये 5 किलो आलू है, ये 5 किलो प्याज है। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने ये खाद्य सामग्री से गरीब असहाय परिवार को भेजी है। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने जो खाद्य सामग्री लेकर आए वो एक बार विस्तार से बताई। एक बार मैं भी दोहराना चाहूंगा, कैमरामैन आ गया है। ये 25 किलो आटे का बैग है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, चना दाल है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, ये काले चने हैं, बेसन है, दलिया है, टाटा नमक है, ये 2 लीटर वो सूखे दूध के डब्बे हैं बढ़िया क्वालिटी के अमूल के, 2 लीटर तेल है, जीरा है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, लाल मिर्च है, अग्नि टाटा चाय है बढ़िया क्वालिटी की, ये 2 पैकेट अचार के हैं 1 किलो, ये नंबर 1 बढ़िया साबुन है नहाने वाला, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने वाला, ये गिरधर साबुन है कपड़े धोने वाला, 5 किलो आलू और ये 5 किलो प्याज है। इस प्रकार आज इस गरीब परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये खाद्य सामग्री आई है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हम बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के और भी अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं।
नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी? देवेंद्र दास। देवेंद्र दास जी, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई है, ये गरीब परिवारों को जगह जगह पूरे हरियाणा में, पूरे देश में चुंबक की तरह ढूंढ रही है। इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे पता चलता है इनको, गरीब परिवारों को एक बार विस्तार से बताओ। देखो जी, इसमें जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, उनके पास वेरिफिकेशन जाती है। वेरिफिकेशन से उसी प्रकार परिवार को ढूंढा जाता है। जैसे कि आश्रम में वीडियो बना के भेज दी किसी भी ऐसा परिवार की, किसी ने भी, तो वो आश्रम में वीडियो जाएगी, वो फिर रामपाल जी महाराज के अनुयायी के पास आएगी। उसके बाद वेरिफिकेशन होगी। उसी के पश्चात परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हम प्रार्थना भेजेंगे। अच्छा, वो वीडियो चैनलों पे चलाई जाती हैं, उन चैनलों पे देखकर गरीब परिवारों को या अन्य किसी को भी वो पता चलता है? जी जी जी, ऐसे न्यूज हरियाणा पे भी चलती है। अन्नपूर्णा जो ये मुहिम चल रही है, वो भी गुरुजी का चैनल है, उस पे भी चलती है। कॉन्टेक्ट नंबर भी होते हैं, उनसे भी आप, यानी कि अन्नपूर्णा मुहिम जो गरीबों को दी जा रही है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने बताया कि अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियो जो है फेसबुक पे और यूट्यूब पे एक अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से चैनल बना हुआ है, उस पे वीडियो चलाई जाती हैं। उस वीडियो पे नीचे कांटेक्ट नंबर आते हैं, हर स्टेट के अलग अलग नंबर होते हैं, उन पे आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो अन्नपूर्णा मुहिम के लिए प्रार्थना करना चाहे, उन नंबरों पर कर सकते हैं। इस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम का फायदा लिया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी आज पूरे देश में, पूरे विश्व में गरीबों के एक मसीहा बने हुए हैं, बहुत ही उनकी मदद कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज को हम भी बार बार प्रणाम करते हैं। हमारी और संतों से भी रिक्वेस्ट है कि वो सामने आएं और ऐसे ही जनहित के लिए कार्य करें, ताकि जनहित के लिए बहुत बढ़िया होगा। और हमारी प्रार्थना है सभी सामने आए। संत रामपाल जी महाराज को हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब